अरबों खरबों प्रणाम उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी वर्तमान समय के संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज के श्री चरण कमल पर अरबों खरबों प्रणाम। सभी आए हुए नगरी संगत के बाहर से प्रेमी जन गुरु भाई बहन सबको सादर जय गुरु। देखिए प्रेमियों, आज महीना का भंडारा तो बहुत लोग आ गए हैं, और कुछ लोग नहीं आए जो उनकी घर में दिक्कत है, खेती बाड़ी है, बीमार है। किसका क्या दिक्कत है हमको फोन करते हैं, पता लगता है, बोलता है भैया आज माफ कर। तो अपना काम भी करना पड़ता है और इधर भी देखना पड़ता है, उधर भी देखना पड़ता है, बड़ी चारी तरफ मुसीबत। लेकिन फिर भी इसके बीच में आकर लोग 2 घंटा समय देते हैं, बहुत बड़ी बात है। लोगों के पास समय तो बहुत है, लेकिन काल ऐसा फंसा के रखा है कि वो समय वो सोचता है कि ये अगर नहीं करेंगे तो ये काम नहीं होगा, ये अगर नहीं करेंगे तो ये काम नहीं होगा, अगर हम सत्संग में चले जाते हैं तो आज मुश्किल हो जाएगा, ये काम हमारे नुकसान हो जाएगा, ये हमारे जो है दुकान बंद हो जाएगा। तो ये मन में सोचते रहता है। ये आपका दोष नहीं है, लेकिन फिर भी इस जगह में आपको विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, विचार का इस्तेमाल करना चाहिए। सबके मन में आता है ये सब, ऐसी बात तो नहीं। अरे वो बाहर में जो बच्चा लोग खेल रहा है उसको बोला के लाओ जी, राजेश बाहर में जो बच्चा खेल रहा है उस लोग को बोला के लाओ, बैठो बैठाओ। बोलो यहाँ बैठेगा बच्चा लोग, अभी ऐसे संस्कार बनेगा। बोले जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो ऐसा काल का जाल है मृत्यु लोक में कि लोग चाह करके भी नहीं आता है, फंस जाता है। लेकिन इस जगह में आपको विचार और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। लोग सोचते हैं कि चलो आज नहीं जाएंगे, अगला इतवार को जाएंगे, ये भंडारा नहीं जाएंगे, अगला भंडारा को जाएंगे। लेकिन हो सकता है अगला भंडारा तक रहे नहीं वो, ये भी तो बात है। अगला भंडारा था उसका शरीर ही नहीं रहे तो फिर वो छूट गया सत्संग। जब ये मन में विचार नहीं आएगा तो आपसे आध्यात्मिक जगत में साधना करना बहुत मुश्किल है। देखिए प्रेमियों, कामी क्रोधी लालची, इससे भक्ति ना हो। बढ़िया से सुनिए, ये तो कोई हाल में मोबाइल है उसको छीन लो, अच्छा, इससे भक्ति ना हो। कामी मतलब आप समझते हैं जिसका मन कामुक होता है, और क्रोधी मतलब समझते हैं आप क्रोध जिसके अंदर है। और लालची मतलब कौन है? लालची कौन है? वो हर बात पर लालच करता है, हर जगह लालच करेगा। लालची किसको कहते हैं? आप सत्संग में आए तो आप भी लालची हो। कैसे? कि नहीं जाएंगे तो बीमारी हो जाएगी, नहीं जाएंगे तो बरकत खत्म हो जाएगी, नहीं जाएंगे तो कुछ का बिकेगा नहीं जाएंगे तो क्यों कुछ चलेगा नहीं। ये सब मन में सोचते रहता है, तो ये भी लालची हो, डर से आते हैं। लेकिन आपको ये होना चाहिए कि नहीं, ये मेरा ड्यूटी है। जैसे सुबह मुंह धोना एक ड्यूटी होता है,
नाश्ता करना एक ड्यूटी होता है, खाना खाना एक ड्यूटी होता है, बच्चे को परवरिश करना एक ड्यूटी होता है, स्कूल जाना एक ड्यूटी होता है, नौकरी चाकरी करना एक ड्यूटी होता है, सोना भी एक ड्यूटी होता है, माला करना भी एक ड्यूटी होता है, भजन ध्यान करना भी एक ड्यूटी होता है, माँ बाप का आशीर्वाद लेना भी एक ड्यूटी होता है, सेवा करना भी ड्यूटी होता है। तो ये हमारे ड्यूटी में पड़ता है, इसको करना पड़ेगा। ऐसा ही ये सत्संग है, ये भी एक ड्यूटी है, लेकिन आपको ड्यूटी समझ के इसमें नहीं आना है। इसमें आत्म कल्याण के लिए, अपना विचार विवेक तीव्र करने के लिए, प्रबल करने के लिए आपको इसमें आना है कि हमारे जो है अगला जन्म में अच्छा जगह मिले, गुरु महाराज की दया हो, हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए, हम जिस काम के लिए इस धरती पर आए हैं वो कम से कम मेरा हो जाए, इसके लिए आना चाहिए। इसमें भी लालची है, स्वार्थ, लेकिन ये स्वार्थ क्या है? जब आत्म कल्याण के लिए कोई स्वार्थ होता है, जब दूसरे को कल्याण के लिए कोई स्वार्थ होता है, तो उसको स्वार्थ नहीं कहा जाता, वो धर्म कहा जाता है। वो जो है आपको मालिक का आपके प्रति प्रेम है और आप मालिक के प्रति प्रेम रखते हैं, इसीलिए ऐसा भावना होता है। कामी, क्रोधी, लालची, ये तीन हो गया। और एक तो क्या है? आलसी, जो खूब सोता है 24 घंटा में 18 घंटा सोता है, यहाँ है बैठा बैठा, खाएगा सोएगा, कोई काम नहीं। क्या काम है? बहू खाना बना दे रहा है, बेटा लोग काम कर रहा है, घर में थोड़ा सा सुबह सुबह झाड़ू दे दिया, पोछा कर दिया, बस सो 2-3 वर्ष, कोई टेंशन नहीं रहा है। ऐसे लोगों तो मालिक बहुत दया किया है, कम से कम भजन के लिए कोई टेंशन नहीं। भाई 2 रोटी खाओ और भजन करो, 2 रोटी खाओ और जागरूक धनी करो, 2 रोटी खाओ और सत्संग में जाओ। आलसी बहुत खराब चीज है, आलसी बहुत खराब है। जिसके अंदर आलस होता है, बोलिए जय गुरुदेव। जिसके अंदर आलस होता है वो दुनिया में आध्यात्मिक क्या पैसा भी नहीं कमा सकता। आध्यात्मिक जगत तो बहुत बड़ी बात हो, वो 2 वक्त का रोटी भी नहीं कमा सकता। आलसी लोग, आलसी मतलब कोरिया होगा। और आध्यात्मिक जगत में आलसी तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आध्यात्मिक जगत में, जिस जगत में आप आए हो, जो नाम प्राप्त किया, जो गुरु महाराज के स्मरण में आए हो, तो इनसे तो आलसी करना ही नहीं चाहिए। आलसी हो जाएगा तो आपका भजन नहीं बनेगा, और जिस दिन से भजन में लग जाओगे नींद ज्यादा आने लगेगा। ये भी बात, क्योंकि दुनिया का शांति जितना है सब दोनों आंखों के बीच में मिल जाता है। दुनिया का शांति जितना है वो दोनों कान बंद करने से मिल जाता है, और दुनिया का शांति जितना है सब आंख बंद करने से मिल जाता है। तो उसमें शांति आ जाए, बोलिए जय गुरुदेव। तो जब शांति आ जाएगा तो ऑटोमेटिक नींद आ जाएगा, और नींद आ जाएगा तो दया ऊपर से आता है, फिर वापस चला जाता है। इसलिए कामी, क्रोधी, लालची और आलसी, इनसे भक्ति नहीं हो। इसलिए कहते हैं साधु, जो आलसी से डरता है, जिनका आलसी से प्रेम नहीं होता है, कि एक ही लक्ष्य उसका है, जो परमात्मा का दर्शन करना, प्रभु का दर्शन करना, गुरु की दर्शन करना, भजन बन जाए, सुमिरन धन पक जाए। एक ही काम, वो एक ही काम जो करते हैं उनसे आलस कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि मन में एक टीस रहता है कि जाना है। अच्छा, आप लोग सब बैठे हो, बोलो जय गुरुदेव। बारीकी से समझ, ये राम रावण का कहानी नहीं है, सीता माई का, कृष्ण भगवान की कहानी है। अपने विचार विवेक की बात। आप लोग जिस दिन कोई जाने वाले होते हैं, मान लो उज्जैन जाने वाले होते हैं,
आपका रिजर्वेशन है 1 तारीख को, है ना, और ट्रेन है सुबह 6 बजे और उसको जाना है 1 घंटा पहले। ट्रेन है 6 बजे, 1 घंटा पहले जाना तो 5 बजे, तो उसको उठना पड़ेगा कितना बजे? कम से कम 2 बजे, है कि नहीं? तो उस दिन रात में नींद आता है? नहीं ना आता। क्यों? इसलिए ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, ट्रेन छूट जाएगा, मेरा पैसा बेकार हो जाएगा, रिजर्वेशन है, तो उस दिन नींद नहीं आएगा। क्यों नींद नहीं आता है? क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है? जाना। आपका लक्ष्य क्या है? ट्रेन पकड़ना। तो जब आपका लक्ष्य माइंड में सेट हो जाएगा, आपका जो है उद्देश्य, मोटो, आपका लक्ष्य ये माइंड में सेट हो जाएगा कि हमको वो काम करना है, तो आपको नींद कभी नहीं आती। ये देखो, हमारे टेम्पू चलाते हैं हमारे मधुकम का भाई लोग, जिस दिन गैस भराना रहता है, कितना लाइन रहता है? कम से कम 200 गाड़ी रहता है, टेम्पो खड़ा रहता है। तो उसका लक्ष्य क्या है कि सुबह हम 2 बजे चल जाएंगे भैया, गाड़ी वहीं लगा देंगे, मच्छर काटे जो, हम सुतेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है? गैस भराना। तो उसका माइंड सेट हो गया, रात में सेट कर लिया कि गैस भराना है, भागना है। तो जिनका माइंड में सेट हो गया कि कल भंडारा है, जाना है, माइंड में सेट होना चाहिए, हर काम माइंड में सेट होना चाहिए। जब सेट हो जाएगा कि हमको भंडारा में जाना है, जब सेट हो जाएगा कि हमको ये काम करना है, जब सेट हो जाएगा कि जो है ये हमारे पहला काम है, प्रभु को प्राप्ति करना, तो उससे कभी नींद नहीं आती, आलस नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा था, कबीर साहब ने कहा है, निंदिरा बेच दूं तो ले ले। देखो कितना बड़ा बात है, निंदिरा बेच दूं कोई ले ले, निंदिरा बेच दूं कोई ले ले, राम ही राम रटे तो तेरो, राम ही राम रटे तो तेरो, माया जाल काटे गो, निंदिरा बेच दूं कोई ले ले, निंदिरा बेच दो कोई ले ले। बोले हमारे इतना नींद आता है, हम बेच देने के लिए तैयार है, अगर कोई ले लो तो ले जाए। इतना बड़ा गहरा बात है, और आप दूसरे से खरीद के लाते हो, ये बेचने के लिए तैयार है। अब निंद्रा भी खरीदता है क्या कोई? हाँ खरीदता है। कौन कौन नींद का दवाई खाता है? नींद का दवाई कोई कोई खाता है ना, टैबलेट, तो दुकान से खरीद कर ना लाता है निंद्रा, कि हमारा नींद नहीं आता है भैया, तो वो टैबलेट दे दीजिए, तो दवाई जो है लेके आ जाता है। अब वो दवाई लेकर के खा जाता है, तो वो क्या हुआ? खरीद लिया था, खरीद लिया। तो इसीलिए कहते हैं, निंदिरा बेच दूं कोई ले ले, राम ही राम रटे तो तेरो, माया जाल काटे गो, निंदिरा बेच दूं कोई ले ले। भाव राख सत्संग में बैठो, चित्त में राखो चेतो। देखो कितना बड़ा बात है, सुनो बढ़िया। भाव राख सत्संग में बैठो, चित्त में राखो चेतो। चेत करके गुरु महाराज ने कहा था कि सत्संग में बैठो। लोग सत्संग में बैठता है, लेकिन मन रहता है बकरा बकरी और भैंस, खेती बाड़ी। वो सत्संग नहीं है,
वो सत्संग नहीं है। किसका मोबाइल बजेगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो चित्त में आपको चेत करके पूरी ध्यान देकर के सत्संग सुनना चाहिए, गुरु महाराज की वाणी को सुनना चाहिए। भाव रखो, सत्संग में बैठो। सत्संग में बैठने के लिए भाव बहुत जरूरी है, भाव रखना जरूरी है कि नहीं? अगर भाव ने आप आए हो, देखो सुबह में कितना भोर में उठे हैं, बच्चे को तैयार किया, नाश्ता पत्नी बना दिए, है कि नहीं? गाड़ी ठीक ठाक धो धा लिए, इसके बाद कितना दूर दूर से नगरी आश्रम में आए। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज का भी वहां दर्शन हो जाएगा, कृपा भी मिल जाएगा और गुरु महाराज का कुछ वाणी भी सुनने को मिलेगा। ये भाव, और भाव के साथ सत्संग में बैठना चाहिए। सत्संग में बैठने के समय कोई विचार, अपना बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। जो बोले उसको सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें गुर रस है। वो संत अपने सदगुरु अपने अनुभव के द्वारा वो प्राप्त किए, अनुभव के द्वारा वो देखे हैं, सुने हैं, अनुभव किए हैं जिंदगी में। तो जब अनुभव को जिंदगी में करता है या करते हैं या करती है, तो अनुभव में बहुत ओजन होता है, हका आवाज नहीं होता। जो अनुभव से किया हुआ चीज है वो उसमें बहुत ओजन होता है, वो अच्छा होता है। लेकिन अनुभव नहीं किया, कोई कोई सोना का चम्मच लेके भी पैदा हो जाता है। बोले जाएगा बहुत पैसा घर में, उसी घर में पैदा हो गया, तो वो दुख क्या है पता लगेगा उसको। लेकिन जिसका गरीबी में पैदा हुआ, घर में खाने नहीं है, सोने का जगह नहीं है, बरसात में टप टप पानी गिर रहा है, किसी तरह पिताजी उसको खिला रहे हैं, माँ उसको किसी का बर्तन मस करके खाए हैं, खिला रहे हैं, तो ये बच्चा का अनुभव होगा। किस चीज का अनुभव होगा? गरीबी का, कि पैसा वो खराब नहीं करेगा। लेकिन कोई कोई ऐसा भी होता है कि जब वो सुख का समय आ जाता है, देख लेता है, पैसा कमा लेता है, तो उसमें वो क्या करता है? पीने लगता है और फिर उस पैसा को मिसयूज करने लगते हैं। तो उस समय ऊपर वाला क्या करते हैं? उस पैसा को खींच लेते हैं, अपने तरफ करते हैं, और फिर होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए भाव के साथ सत्संग में बैठना चाहिए। हाथ जोड़ कर आंसू लिपटो, हाथ जोड़ करके मालिक के पास बैठना चाहिए। आंसू लिपटो, जब आंसू गिरता है, आप लोग जब सही सही सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो मालिक की बात पर, मालिक की अनुभव में, मालिक की भाव के साथ जब सुनोगे तो ऑटोमेटिक आंख से आंसू निकलेगा, ऑटोमेटिक। इसमें आंसू खरीदना नहीं पड़ता है, ड्रामाबाजी नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक निकलता है। इसीलिए कहते हैं हाथ जोड़ कर आंसू लिपटो, जो कोई संत मिले तो। हाथ जोड़कर आंसू लिपटो, जो कोई संत मिले तो। अगर आपको मोक्ष प्राप्ति करना है तो संत के शरण में जाना ही पड़ेगा, सदगुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। आप कोई भी मंत्र ले लिए, उसमें मोक्ष नहीं होता। आप राम 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 कर रहे हो, उसमें मोक्ष नहीं होगा। धर्म तो जरूर कमाएंगे, राम भक्त जरूर बन जाएंगे, लेकिन मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष प्राप्ति तब होगा जब सुमय की सदगुरु के पास आप जाएंगे। मोक्ष प्राप्ति तब होगा जब सदगुरु सुमय के जो होते हैं उनकी बात पर आप चलेंगे। जैसे हमारे दादा गुरु चले गए ना, इस बार महाराज जी बोले हैं ना उज्जैन में, इसमें जयपुर में गुरु पूर्णिमा में कौन कौन गुरु पूर्णिमा का सत्संग सुना है? हाथ उठाइए जरा सा, देखते हैं कितना बड़ा भक्ति करते हैं। एकदम झूठ बात नहीं। गुरु पूर्णिमा जो जयपुर में मनाया गया, कौन कौन सत्संग सुना? 2 और सुना।
एक हमारे शिवा मुंडा और हमारे पत्नी आदि, और बाकी कोई नहीं सुना। बताइए, जयपुर तो गए, गुरु पूर्णिमा तो मनाए नहीं। और जो गुरु पूर्णिमा का हुआ, महाराज जी जो सत्संग दिए हैं वो अमूल्य सत्संग, वो मालिक का आदेश, घर में बैठ करके भी आप लोग नहीं सुने। क्या भक्ति करते हैं, ये आते हैं खाली चेहरा दिखा रहे हैं। देखो भाई, इसमें कोई नाराज हो चाहे कुछ, हमको उससे मतलब नहीं, क्योंकि हमको तो मालिक का संगत को देखना है। हमारा उद्देश्य यही है जिंदगी का। और ये चारी तरफ जो है, ये जो जयपुर में सत्संग हुआ था गुरु महाराज का, मालिक जो सत्संग दिए हैं, तो वो सत्संग में तो साफ साफ जो है वो सब कुछ बता रहे हैं। उसका कैसेट भी होता है, सबका घर में जाता है। आजकल सोशल मीडिया हो गया, हर मोबाइल यूट्यूब में है, फिर भी आप लोगों ने नहीं सुना तो क्या करें? क्या बोलिए जय गुरुदेव। तो एक काम करना, जब हाथ नहीं उठाए तो आज तो संडे है ना, घर में जा करके थोड़ा जयपुर का जो सत्संग है उसे सुन लें। कौन कौन सुनेगा हाथ उठाइए, आज सुन लेना, जरूर सुन लेना। क्या बोले, देखो जो वर्तमान का संत सदगुरु होते हैं, हम तो सब कुछ सुनते हैं, जो वर्तमान का संत सदगुरु होते हैं वो क्या आदेश दे रहे हैं उनको आपको सुनना है, और वैसा आपको चलना। तब आपको आध्यात्मिक जगत में फायदा होगा, तब सुमिरन में नशा होगा, तब सुमिरन ध्यान भजन कर पाओगे, तब आपकी भजन बनेगा, तब आपकी आत्मा का कल्याण होगा। नहीं तो हम अगर हमारे दादा गुरु की बात को मानेंगे तो हमारी आत्मा कल्याण नहीं होगा। बात तो सब एक ही कहते हैं। और कबीर साहब जो बोल के गए हैं, राधा स्वामी वही हैं, आपका घूरेलाल जी शर्मा भी वही किए हैं, हमारे बाबा जी भी वही कहते थे, महाराज जी भी वही करते हैं, और सारे जो महात्मा है वो वही कहते हैं। लेकिन जो सुमय की संत सदगुरु है उनकी बात पर चलना पड़ेगा, तब आपकी दया हो, नहीं तो बेकार आप बातें हार जा। उन्होंने कहा जयपुर में कि जो दादा गुरु चले गए, वो जो उपदेश देकर के गए हैं, वो अगर अभी लेकर के आप चलोगे तो आपका कोई काम मानने वाला नहीं। हमने जय गुरुदेव महाराज जी को देखे हैं, हमारे गुरु जी महाराज को देखे हैं, वो जो बोले हैं वही को करना है, तब होगा। अभी जो संत सदगुरु हमारे महाराज जी हैं, उज्जैन वाले बाबा उमाकांत तिवारी जी महाराज, वो जो अभी उपदेश देते हैं, वो जो अभी समय के मुताबिक आपको उपदेश देते हैं, चलने के लिए कहते हैं, तो उसमें आप रमेंगे और उसमें आप चलेंगे, तो अब तो आपको सुमिरन बनेगा। नहीं तो क्यों बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बन सकता। सतयुग का मंत्र त्रेता युग में नहीं चलेगा, त्रेता का द्वापर में नहीं चलेगा, द्वापर का जो है कलयुग में नहीं चलेगा, और कलयुग में बहुत सारे समय बीत गया, अभी जो प्रेजेंट है उसी का चलोगे लेके तब चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। 5 नाम तो नानक साहब भी दिए थे, 5 नाम नानक साहब भी दिए थे। संत मत में 5 नाम का प्रचलन है, लेकिन जिनसे आप सुनेंगे, जो मौजूदा है सदगुरु, जो शरीर में इस धरती पर है, इस धरातल पर है, उन्हीं की बात को आप मानेंगे, तब जाकर के आपको काम देगा, नहीं तो नहीं देगा भाई। इसलिए आज जब घर में जाओगे तो जयपुर का गुरु पूर्णिमा का सत्संग जरूर सुनना है कि नहीं। आज जरूर जाके सुनो फुर्सत से, शाम को, रात को 12 बजे तक समय दिया, क्योंकि काल नहीं सुनना, आज ही सुनना। और रात 12:01 हो जाएगा तो कल हो जाएगा, इसलिए आज ही सुनना। और सुन के फोन करना हमको कि भैया जयपुर का सत्संग सुन लिए, ठीक है, करेगा कि नहीं करेगा? नहीं तो हम फोन करके पूछे, सबका नंबर मेरे पास, कहते सुना था, और रात 12 बजे तक हम आज फोन करेंगे, अब 12:01 होगा फोन बंद हो जाएगा। आज हम पूछेंगे सब। बोलिए जय गुरुदेव।
इसलिए कहते हैं दुनिया में भीड़ बहुत है, बहुत भीड़। आपको गुरु महाराज नामदान दिया है, सत्संग दिए हैं, बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपको गुरु महाराज ने सत्संग दिए हैं, नामदान दिए हैं, लेकिन आप जो क्या करते हो ना, वो नामदान को छोड़ करके संसार का बहुत सारे चीज पकड़ लिया। बंदर पकड़ने का कहानी आपको मालूम होता है, सुने हो ना? बंदर पकड़ने का, वो घैला में चना डाल देता है और बंदर चेहरा से ऐसे देखता है अंदर में क्या है, और देखता है कि चना है, क्योंकि बंदर को चना पसंद है कि नहीं? और हम लोग जैसा बंदर को मशरूम पसंद है, पनीर पसंद है, तो बंदर को भी तो कुछ पसंद होना है ना, तो चना पसंद है। तो जो चना पसंद है, बंदर करते क्या है कि उसी में हाथ डाल देता है, और जैसा ही हाथ डाल दिया वो चना को पकड़ लिया, चना को पकड़ लिया। और जब चना को पकड़ लेता है तो जो दूर में बैठा है वो सोचता है कि आप पकड़ा गया, और जैसा ही पकड़ लिया वो ची 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 करता है, आवाज करता है। लेकिन वो अगर वो अंदर में जो हाथ घुसाया, हाथ जो घुसाया, वो चना को जो पकड़ा, अगर चना को छोड़ दे तब तो मुक्त हो जाए। चना ऐसे पकड़ के रखा है और घैला में हाथ घुसा दिया, और घैला का जो है उसका निकालने वाला वो छोटा है, तो ऐसे ही घुसा दिया। ऐसे अगर आ जाएगा तो आ जाएगा, लेकिन वो ऐसे पकड़ लिया, ऐसे आएगा, हाथ नहीं आएगा, अटक गया। तो ऐसा ही संसार में हम लोग भी है, पकड़ के रखे उसको छोड़ते नहीं है, ची ची करते जिंदगी में, ची 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 करने की आवाज करते हैं, मतलब चिल्लाते हैं, मेरा दुख है, बहुत कष्ट है, मेरा बीमारी है, मेरा कैंसर हो गया, मेरा टीबी हो गया, मेरा बरकत नहीं है, मेरा ये हो गया, वो हो गया, ये गाली दे दिया, वो मार दिया, वो जेल में कर दिया, वो मुकदमा कर दिया, 101। बोलो जय गुरुदेव। इसीलिए कहते हैं भीड़ आदमी का है, बढ़िया से सुनो, भीड़ आदमी का है और आदमी अकेले। सुन लो बढ़िया से, दुनिया में भीड़ किसकी है ज्यादा? है? जोर से बोलो। आदमी का भीड़ है। नवरी चौक में चले जाओ, किसका भीड़? बकरा बकरी का, सुअर गाय गोरू का, गाधा घोड़ा का? नहीं ना, तो भीड़ किसका होता है? आदमी का होता है। इसीलिए कहते हैं भीड़ तो आदमी का बहुत है, लेकिन आदमी अकेले। भीड़ आदमी का बहुत है, लेकिन आदमी अकेले है। कौन किसका साथी है? और जाना तो अकेले। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेले है। कौन किसका साथी है, लेकिन जाना तो अकेले। अनु का पिताजी चले गए, है ना, उसका घर वाला कोई गया? हाँ कि ना बताओ जी? नहीं। सब तो हम घर में देखते हैं, ये बात भी होता है फोन पर हमसे। ये अजय भाई चले गए, ना उनका माँ जाएगी, ना पिताजी जाएंगे, ना बहन जाएंगे, ना भाई, ना गए, ना कोई प्रावधान है जाने का, ना कोई रास्ता है जाने का। जाएगा तो जो आया है अकेले वही जाएगा। इतना भीड़ के बीच में उठा लिया जाता है ना? इतना भीड़ के बीच में जिसका समय हो गया उसको उठा लिया जाता है, और वो जब जाता है तो अकेले ही जाएगा। इसीलिए कहते हैं भीड़ आदमी का है, आदमी अकेले हैं। और कौन किसका साथी है भाई? जाना तो अकेले है। तो आपको ये सोचना है कि हम जब जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे। आपको ये सोचना है कि हम जब जाएंगे तो हम अकेले नहीं जाएंगे, तो हम किसको साथ लेके जाएंगे? किसका साथ लेके जाओगे? हैं? गुरु को साथ लेके।
बादशाह। हम अकेले नहीं जाएंगे, ऐसा संकल्प कीजिए भाई। अकेले तो आए हैं, ये बात जरूर है, लेकिन साथ में किसी को लेके जाएंगे। वो कौन जाएगा? वो हमारे गुरु जाएंगे। हम दूसरे को छोड़ देंगे, जाएंगे तो हम गुरु को साथ में लेके जाएंगे, लेकिन गुरु उन्हीं के साथ जाएंगे जो उनकी नाम लेता हो। गुरु उन्हीं के साथ जाएंगे जो उनकी नाम लेता हो। वो भी किस समय नाम लेता हो? अंतिम समय। और अंतिम समय में नाम कौन ले सकता है? जो जिंदगी भर प्रैक्टिस किया है कि नहीं? जो प्रैक्टिस नहीं किया वो नाम थोड़ी उस समय निकलेगा मुंह से, नहीं निकल सकता। मरने के समय भी ऐसे ऐसे बूढ़ा आदमी है, वो बेटा को पूछता है कि बाहर में गाय बंधा हुआ है, इसको घुसाया कि नहीं घुसाया। ऐसे ऐसे बूढ़ा है। बाहर में फलाना चीज पड़ा हुआ है, अंदर किया कि नहीं किया। अरे छोटा बेटा बाहर किया है, वो अंदर आया कि नहीं आया, पूछता। उसको तो अंदर बुला रहा, लेकिन अपने ये पिंजरा से बाहर जा रहा, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं, बेखबर। उसको अंदर बुला रहा, लेकिन अपने पिंजरे से बाहर जा रहा, उसकी कोई खबर नहीं है, वो बेखबर। इसीलिए कहते हैं रुपया पैसा जब तक है, बोलो जय गुरुदेव। रुपया पैसा जब तक है, हाथ सब मिलाएंगे, है ना? हाथ मिलाते हैं कि नहीं मिलाते? दादा कैसे हैं? जिस दिन समय लेगा इसका कुर्ता में फटा फटा कुर्ता, हाथ नहीं मिलाएगा। इसीलिए कहते हैं रुपया पैसा जब तक है तब तक हाथ मिलाएंगे। होगा हाथ खाली तब, होगा हाथ खाली तब, फिर नजर ना है आएगा। ये दुनिया का सत्य चीज है, इसमें कोई काट नहीं सकता, इस बात को झुटला नहीं सकता। आप जिसको अपना समझ के बैठे हैं ना, वो अपना आपका है नहीं, वो आपका कभी नहीं होता है अपना। अपना तो गुरु महाराज है, इसीलिए तो एक दिन आपको जाना ही है। इसीलिए कहते हैं सुनो, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादे आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। कितना बढ़िया बढ़िया बात लोग बोल के गए हैं महात्मा। सज धज के जिस दिन मौत तेरी शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। जब कोई मरते हैं तो जब कफन उड़ा देता है, जब कफन दे देते हैं, सफेद कपड़ा ढक देता है ना? जब ये शरीर चला गया तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, मिट्टी है। जब शरीर चला गया तो ये मिट्टी है, इसका कोई वैल्यू नहीं। लेकिन फिर भी संसार में हमको 2 रोटी खाना है, उसका काम करना पड़ेगा। बाल बच्चे को परवरिश करना है तो उसके लिए कुछ कमाना पड़ेगा। माँ बाप का सेवा करना है, उसके लिए भी कुछ कमाना पड़ेगा। रिश्तेदार के लिए भी कुछ कमाना पड़ता है। कमाया तो सबके लिए, लेकिन गया सब कुछ छोड़। कितना सच्चा चीज है। सबसे बड़ा सच्चा चीज क्या है? मृत्यु। सबसे बड़ा सच्चा मृत्यु। मृत्यु एक दिन ना एक दिन सबको होना है, ये सबसे बड़ा सत्य है। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है कि आप और हम जिंदा हैं।
जिंदा। ये अंदर में जो मशीन है, जिस दिन बंद हो जाएगा डॉक्टर के पास ले जाएगा, डॉक्टर बोला हार्ट अटैक हो गया इसलिए मर गया, हार्ट अटैक हो गया इसलिए मर गया। मतलब ये नहीं बोलता है कि हार्ट बंद हो गया इसलिए मर गया, अटैक हो गया। बढ़िया भाषा है। तो जो भी मरता है तो हार्ट अटैक से ही मरता है, ब्लॉक हो गया खेल खत्म है। यहाँ पर 2 गो ऐसे है, ऐसे पाम करते रहते हैं 24 घंटे। आप अभी सत्संग सुन रहे हो, ऐसे ऐसे पाम हो रहा 24 घंटे, बंद नहीं होता। बंद हो गया तो बस जरूरत है, बंद हो गया तो मृत्यु होगी। और वो पाम किस लिए चलता है? इसलिए चलता है इस टाइप से कि वो पूरा जितना हमारे नाश है उसमें खून को वो सप्लाई करता है। कितना बढ़िया चीज है। बाजार में मिलेगा, अगर मिल गया बाजार में, कोई हमारा हाथ दूसरे को दे दिया, लगा दिया, तो ज्यादा दिन चलेगा नहीं। उसमें भी एक बैटरी इसमें फिट करना है, और इसमें कोई बैटरी, कोई जनरेटर नहीं, कोई इलेक्ट्रिक नहीं, कोई तार नहीं, कहां से आ रहा है आपको तो सोचना चाहिए। विचार का विषय है, विचार का विषय है। इसलिए क्या कहते हैं कि मौत जब आता है उसमें न सोना आएगा कम, न चांदी आएगा कम। क्या करोगे? रुपये पैसा हीरा मोती और कफन में जेब नहीं होती। जो सफेद कपड़ा उड़ा देते हैं उसमें कोई जेब नहीं है कि चलो इसमें 2-4 लाख रुपए भर के हम ले जाएं। ये सच्ची बात है, लेकिन लोग इस चीज को समझते नहीं। बोलिए जय गुरुदेव। अगर समझते तो लोग भजन करते, अगर समझते तो लोग सत्संग जाते, अगर समझते तो सब करते। इस मसान में जलाने गए तो वह बहुत लोग कोई लकड़ी ला रहा है, कोई आग पकड़ रहा है, कोई अपने विचार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन वो देखता है कि देखे इसके लिए ये चिता सजाया जाए, इनके लिए ये चिता सजाया जाए। तो देखता है इसमें सन। हम भी गए, हम भी देख रहे थे, लेकिन मन में मेरा कभी नहीं होगा, या आपका कभी नहीं होगा, या संसारी का कभी नहीं होगा। जानता तो है कि चिता हमारे लिए भी एक दिन सजाएगा, लेकिन ये नहीं सोचता है। पक्का विश्वास होना चाहिए कि हमारे लिए भी एक दिन चिता सजाएगा, और उसी चिता में हमको भी रखेगा और हमको भी जलाएगा। तो लोग वहां जब बैठता है तो तरह तरह का बात करता है, क्या है जिंदगी में? कुछ नहीं है, देखो बेकार सब कुछ छोड़ के चला गया। बोलता है क्या है जिंदगी में? कुछ है नहीं, सब कुछ छोड़ के चला गया। वही स्मशान में बैठ करके सब लंबा लंबा भाषणबाजी करते हैं। लेकिन उसको बोलिए अरे भाई ठीक है चला गया तो क्या है, वो तो जा ही रहा है, थोड़ा आप भी तो संभाल लीजिए। आप नगरी में सत्संग होता है, मेला ठिकाना में आश्रम बना हुआ है, कम से कम वहाँ सत्संग तो चाहिए। उस समय क्या बोलता है, तुम देखना, अरे बहुत गुरु देख लिए, बहुत सत्संग देख लिए। इसके बाद क्या बोलेगा कि हम जो है अब क्या कर सकते, हमारा जो है अभी सुमय नहीं हुआ, बुरा है सुमय। बोलो जय। तो कहने का मतलब यह है कि भाई ये जिंदगी में ऐसा होते चलता है। लोग ऐसे बोलते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं। तो जब लोग ऐसा बोलते हैं तो उसका पीछे में क्या करना है बताइए। आपको उसके पीछे में नहीं चलना है, आपको अपने देखना है। अपने क्या देखना है कि हमको गुरु पकड़ना है, हमको सदगुरु के पास जाना है, हमको सुमिरन ध्यान भजन करना है। ये आपको सोचना चाहिए, नहीं तो फिर आप भी तो उसी दंगल में हैं। इसलिए कहते हैं छोटा सा तू कितने बड़ा अरमान है तेरे। क्या कहते हैं? छोटा सा तू कितने बड़े यार मन है तेरे। है तो छोटा सा 5 फीट का, लेकिन अरमान कितना है? पहाड़ प्रमाण। ये करेंगे, एक दुकान तो 4 दुकान होना चाहिए, एक मकान तो 4 मकान होना चाहिए, एक टेम्पो तो 10 टेम्पो होना चाहिए, एक गाड़ी तो 10 गाड़ी होना चाहिए, और 2 लाख है तो 20 लाख होना चाहिए, है ना? सोचता है ना।
और जिंदगी भर यही सोचेगा, दिन भर यही सोचेगा, दिन भर यही सोचेगा, जिंदगी भर यही सोचेगा। और सोचते सोचते ये चमड़ा सिकुड़ जाता है। और जब चमड़ा सिकुड़ जाता है, बिस्तर में गिर जाता है, फिर भी सोचता है कि अभी हम नहीं मरेंगे, अभी हम बुरा थोड़ी हुए हैं। 45-50 साल के बाद किसी को चाचा बोल के देखो क्या बोलता है। बोलो जय गुरु। नाराज हो जाएगा तुमसे, है ना। और किसी को बोलना चाची, देखना मजा, नाराज हो जाएगा। घर में तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगे कि देखिए ना हमको चाची बोल दिया, है ना। तो ये क्या करोगे भाई? अरे हमारे चेहरा देख के हमको चाचा बोलेगा। हमको अगर बाबू जैसा चेहरा रहता तो भाई बोलता, उससे बड़ा होता तो भैया बोलता। लेकिन हमारा चेहरा ऐसा हो गया चाचा लायक, तो हम क्या करेंगे? तो बोलेगा ही चाची लायक आपका चेहरा हो गया तो चाची तो बोलेगा ही। तो चमड़ा सिकुड़ता है धीरे धीरे, और धीरे 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 वो अपना मृत्यु मुख में जाता है। तो जब मृत्यु मुख में जाएगा तो बुरा हो जाएगा, तो बुरा बोलेगा, नहीं तो क्या बोलेगा? जवान बोलेगा। बूढ़ा को बूढ़ा नहीं बोलेगा, बुढ़िया को बुढ़िया नहीं बोलेगा, तो क्या जवान बोलेगा? इसमें भी लोग गुस्सा करते हैं, गुस्सा करते कि नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कहते हैं, छोटा सा तू कितने बड़े यार मन है तेरे, मिट्टी का सब सोने का सामान है तेरे। मिट्टी का जो भी सामान है ये मिट्टी का है, चाहे सोना हो, चांदी हो, घर हो, परिवार हो, अपना शरीर हो, ये सारे गाड़ी घोड़ा जितना दुनिया में आप देख रहे हो, पेड़ पौधे, बिल्डिंग, महल, ये सब हो गया मिट्टी। आंख बंद करो तो मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। क्या करते हैं बताइए? लोग मर जाने के बाद, जैसा किसी का घर में, बोलो जय गुरुदेव, किसी का घर में अगर बच्चा पैदा हुआ है ना, टाउन में देखना, देहात में तो कम आते हैं। कौन आते हैं? बच्चा पैदा अगर खबर हो गया किसी को, कौन आते हैं? अरे बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? आते हैं घर में, क्यों? उसको खबर मिल जाता है कि बच्चा हुआ। तो हम लोग भी शुभ मानते हैं कि वो बच्चे के ऊपर हाथ रखेगा, बजाएगा, है कि नहीं? बजाएगा, माता पर हाथ रखेगा, गाना वाना गाएगा, तो उसको शुभ मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? ऐसा ही जिसके घर में कोई मर गया तो पहला खबर किसको जाएगा? पंडित को जाता है। पंडित लोगों को चल जाएगा, जो जजमान गिरी करते हैं, पंडित गिरी करते हैं, उनकी घर में चला जाएगा खबर। अरे जानते हैं फलाना का बाप मर गया, सुबह सुबह हाजी, अरे बाबू ऐसे बड़ी दुख हुआ हमको सुन कर, बोलते हैं ना, बहुत दुख हुआ सुन करके। कल सुने हैं रात को, रात भर नींद नहीं आया। उसके लिए नींद नहीं आया, नहीं क्या क्या लेना है उसके लिए नींद नहीं आया। तो जाएगा और देना भी पड़ेगा, नहीं तो समाज है, समाज है, देना भी पड़ेगा। एक ब्राह्मण थे, बोलिए जय गुरुदेव। अब ब्राह्मण राम 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 खूब करते थे, तिलक माला चंदन, है ना। अब पीला रंग का धोतिया, पीला रंग का कुर्ता पहन करके सब जाते थे
तिलक चंदन लगाते थे और सबको कुछ कुछ अपना सुनाते थे अच्छे। और उसका जहाँ गांव है, बढ़िया से सुनो, उसका जहाँ गांव है पंडित जी का, वहाँ पंडित जी का गांव 2-3 गांव के बगल में एक बुढ़िया रहती थी। और बुढ़िया हरे कृष्ण, ये राम का भक्त है, वो कृष्ण का भक्त है। वो दिन भर हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण खूब करती थी और बड़ी सेवादारिणी थी और बहुत भक्तिनी थी। ये पंडित जी जैसा नहीं, बहुत भक्ति करती। तो एक दिन पंडित जी आगे उसके घर में, दरवाजा खटखटाया, माता जी माता जी माता जी। 2-4 बोलने के बाद माता जी निकली। अरे पंडित जी आइए आइए, मेरा हो भाग है, सुबह सुबह आज पहुंच गए, आइए आइए। अंदर ले गए, पानी उनी दिया, गुड़ पानी बतासा जो भी दिया। इसके बाद बोला कि पंडित जी आज हमारे यहाँ भोजन करके आपको जाना है, भोजन करके जाना है। तो बोले अच्छा। पहले तो ना ना किया, बोले नहीं नहीं हमारा बहुत जजमान है, जाना पड़ेगा। तो देखा कि बुढ़िया का आंगन में लगा हुआ है भिंडी, खिंचा खिंचा भिंडी, बैगन, लौकी लगा हुआ है, आंगन है बहुत बड़ा। तो चारों तरफ पंडित जी देखा। इसके बाद बोला कि अच्छा माता जी कोई बात नहीं, जब आप बोल रहे तो आपका इनकार नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं आपके लिए देखिए भिंडी हम देंगे, भुजिया, बैगन का भरता बना देंगे। इसके बाद जो है लौकी है, उसका भी एक बहुत अच्छा बना देंगे, चावल बना देंगे, खीर बना देंगे, आज भोजन करके ही आपको जाना। चलो माता जी जब आप इतना बोल रही है, आप भी बुजुर्ग है, तो हम आपकी इनकार नहीं कर सकते। ठीक है चलिए आप बनाइए, तब तक हम नहा धोकर पूजा पाठ कर लेते। हाँ पंडित उनको अपना तेल साबुन लिया, तालाब में गया, नहाया। इसके बाद आया अपना पूजा में तिलक चंदन ये फोटो उठो पोथा पत्री लेकर के बैठ गया। 1 घंटा लगा। अब बीच बीच में जो है वो अचानक उठ करके जय श्री राम करने लगा। तो बुढ़िया भी बहुत भक्ति नहीं, जो भक्त होते हैं ना वो बाहर का आडंबर नहीं दिखाते, करते बाहर का आडंबर नहीं करते, उसकी अंदर में रहता है, अंदर में। और उसको कोई देख भी लिया तो शर्मा जाता है कि अरे हमको देख लिया, बेकार हो गया। जो अच्छी और असली जो भक्त होते हैं वो छुप के भजन करते हैं, दूसरे दिखावा के लिए भजन नहीं करते। छुपना मतलब अंदर में। तो वो बीच बीच में पूजा कर रहे हैं और एक एक लाइन पढ़ रहे हैं पोथी का, जय श्री राम करके वो उछल रहे हैं। तो बुढ़िया समझ गई तो नाटक कर रहा है, बुढ़िया समझ गई तो नाटक कर रहा है। तो जब पूजा पाठ हो गया, इधर बुढ़िया का भी खाना बन गया। और जब खाना बन गया, इनका भी पूजा हो गया, तो बुढ़िया जाकर के पंडित जी को हाथ जोड़ दिया कि पंडित जी खाना तो बन गया, खाली बड़ा एक बाकी है, बड़ा बनाने में। बड़ा समझते हो ना, बड़ा बनाने की बाकी है, उसको हम बना। बोले क्या चीज का बनाइएगा? बोले वो तो हम बना देंगे, बढ़िया एकदम टेस्ट वाला बनाएंगे। पंडित जी का मुंह में तो और पानी आ गया, टपक गया। हाँ हाँ बना दीजिए बना दीजिए। बुढ़िया क्या किया, पीछे साइड में उसका गाय रहती थी, गाय पालती थी, तो गाय का गोबर को थोड़ा सा ले लिया और उसी में नमक मिर्चाई दे करके बड़ा बना दिया। समझ रहे? हल्दी उल्दी दे के जब बड़ा बनाए, उसके ऊपर कटा हुआ टमाटर, कटा हुआ मिर्चाई रख दिया, अब थाली में परस दिया। पंडित जी आइए भोजन की। पंडित जी आया तो पंडित जी थाले की तरफ पहले देखा तो देखा ये तो सबसे बढ़िया हमको बड़ा ही लग रहा है। बोला जाएगा नहीं, सबसे तो अच्छा बड़ा ही लग रहा है। तो वो क्या किया, बड़ा को लिया, मुंह में दिया, जैसा ही चबाया, कितना भी भूंज लो गंध तो आएगा।
इसको चला चालू कर। जय गुरुदेव जय दिए। तो सबसे पहले देखा वो बड़ा के ऊपर जो है उसका नजर गया पंडित जी का। तो जब नजर गया तो उसी को पहले खाया चबाया और जैसा ही खाया तो थू करने लगा, गंध आने लगा तो थू करने। और बूढ़ी माई को जो है 10 को जो है बात बोला कि क्या बूढ़ी माई अभी तक तो सोचते थे आप बहुत बड़ा सेवादार नहीं है, सबको बुला बुला के खिलाते हैं, सबको बुला बुला के खिलाते हैं, आप तो बहुत सेवादार थे, आप बहुत कृष्ण भक्त हैं। तो एक पंडित जी जो आए आपके घर में और निमंत्रण दिए और निमंत्रण देने के बाद ऐसा बेइज्जती, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको भगवान कभी नहीं माफ करेगा। तो बुढ़िया बोली कि पंडित जी शांत रहिए, आपको हम ये बड़ा दे दिए, ये गोबर का बड़ा था, हमको मालूम है, जानबूझ के दिए। उसके लिए पहले तो हम माफी मांग लेते हैं, आप माफी मांगने से क्या होगा, वो तो मेरा मुंह में चला गया। बोले आप जो भी अभिशाप दीजिए हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारी एक बात को आप जरा सा ध्यान से सुनिए और इसका उत्तर भी दीजिए। बुढ़िया बोली बढ़िया से सुनो, खाली दिखावा करने से भक्ति नहीं होता, दिखावा करने से भक्ति नहीं होता। कोई कोई भजन करते हैं, कपड़ा बोलते हैं, है कि नहीं, और वहीं से हमारे तरफ देखते रहते हैं कि कब जो है ये बोलेगा जय गुरुदेव, कब बोलेगा, क्योंकि आप सहन नहीं कर पा रहे, कमर में दर्द है, मन इधर उधर भाग रहा है, अब अच्छा नहीं लग रहा है, अब थोड़ा सत्संग सुनना चाहिए। तो सत्संग तो तब अच्छा लगेगा जब भजन करोगे तब। भजन जिसका पकेगा, सुमिरन ध्यान में जिनका पकेगा वही सत्संग में बैठ सकता है, वही सत्संग में मजा आएगा, उसी में भाव आएगा, नहीं तो कहानी जैसा लगेगा। जैसा एक जिंदगी है ये भी कहानी है, सिनेमा जैसा, और ये भी जो है लगेगा कहानी। बोलो जय गुरुदेव। तो उसमें जो है बुढ़िया बोले कि एक बात तो आप उत्तर दीजिए पंडित जी। बोले हाँ बताइए, जो हो गया सो हो गया, लेकिन उत्तर तो दे के ही जाएंगे। बोले आप जब पूजा कर रहे थे तो जय श्री राम करके उछल रहे थे, काहे, क्या बात हो गया? तो बोल रहे कि हम यहीं से देख रहे थे दीप आंख से। क्या देख रहे थे? बोले राम सीता का कहानी, यहीं से हमको दिखाई दे रहा था वैकुंठ। तो बोले अच्छा, तब तो आप उच्च कोटि का साधक है, तो आप वहां से यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है वैकुंठ, और रामलीला याद आ रहा है, और कृष्ण लीला याद आ रहा है, और ये आपका थाली में सामने जो है ये बड़ा गोबर का है कि किसका है, आपको पता नहीं लगता कि किसका बड़ा है? इसको तो आपको पता लगाना चाहिए ना, क्योंकि आपका तीसरा खुला हुआ, वो जब देख सकते हैं ये नहीं देख सकते सामने। तो पंडित जी का दाढ़ी था, समझे? तो जो पंडित जी का दाढ़ी था वो बुढ़िया पकड़ लिया, बोला तुमको पंडित जी नहीं छोड़ेंगे, हम जो जैसा हो हम तुम्हारा व्यवस्था करेंगे। और जैसा ही दाढ़ी पकड़ लिया, पंडित देखा ये तो पकड़ा गया, वो अपना छिटक के भागने गया तो 7-8 को दाढ़ी उसका हाथ में। बोलो जय गुरुदेव। अब 7-8 को दाढ़ी जब आ गया और पंडित जी जब भागने लगा, बुढ़िया भी उसका पीछे पीछे भागने लगा, और बगल में गांव के लोग खड़ा हो जाते हैं, कहा हुआ माता जी, कहा हुआ बुढ़िया, कहा हुआ दादी, कहा हुआ मौसी। तो बोले वो देखो पंडित जी पहुंचा हुआ फकीर है, पंडित जी पहुंचे हुए हैं, उनको पकड़ो। और हमको मालूम है कि इनका दाढ़ी को लेकर के जो कवच बनाएगा उसका सारे दुख तकलीफ बीमारी दूर हो जाएगा। तो मेरा हाथ में तो 7-8 को ही है, गांव में तो 500 लोग हैं, तो 7-8 को में 500 में अंतर है। वो जितना आदमी था पंडित जी को पीछे लग गया।
पकड़ो 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 पकड़ो। अब पकड़ के उसको दाढ़ी नोच करके सब दे दिया। समझ गए? इसलिए दिखावा मत करो, नहीं तो दाढ़ी नोचा जाएगा। जो भी करना है मालिक की, इसलिए तो मालिक ने बताया कि भजन करना है तो गुप्त रूप से, सुमिरन ध्यान करना है तो गुप्त रूप से। भक्त बनना नहीं है, सेवक बनना है। हमारे गुरु महाराज जी हमेशा कहते थे कि बच्चा हम सेवक है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम संत है, ना फकीर है, हम तुम्हारा सेवक है, हम सेवा करते हैं। हमारे गुरु जी ने बताया कि दूसरे का सेवा करना, तो मेरा ये सेवा है, हम सेवा करते हैं। और ऐसा ही आप जो कोई काम करोगे संसार में हो चाहे संगत में, खास करके संगत में, तो समझ लेना कि तुम्हारा हैसियत नहीं है, तुम सेवा करोगे। सेवा का भाव से कीजिए, सेवा का भाव से किया हुआ धन, सेवा किया और सेवा का भाव से किया हुआ कर्म, वो आपको आध्यात्मिक जगत में फलीभूत होता है, उसमें आपकी भाव बनता है। आप सेवा का भाव से करोगे, जैसे हमारे रमेश भाई और जलेश्वर भाई वो खाना बनाते हैं, 2-1 लोग और करते हैं, भोजन बनाते हैं, तो वो अगर सेवा का भाव से नहीं करेगा तो आपको भोजन जब करते मीठा नहीं लगेगा। लेकिन आप लोग बोल के जाते हो बहुत अच्छा भैया लगा, इतना बढ़िया खाना बना, क्यों? अगर मन में खोट रहेगा बनाएगा तो खाना चलेगा। मन में खोट नहीं है, सेवा भाव से सुबह से आके करते हैं, तब तो अच्छा लगता है। इसीलिए कहते हैं कि मठाधीश नहीं बनना है, भक्त नहीं बनना है। भक्त गुरु महाराज बताएगा कि ये भक्त है, आप हमको बताइएगा, हम आपको बताएंगे, ये नहीं होता है। गुरु बताएगा कि देखो ये भक्त है, तब जान लो कि ये भक्ति करते हैं। समझ गए ना? बोलिए जय गुरुदेव। एक राम जी के पास एक कुत्ता चला गया, राम जी के पास एक कुत्ता चला गया और कुत्ता का माथा में कोई मार दिया, उसका घाव हो गया कुत्ता का। अभी बरसात आ रहा है, कितना कर्म कष्ट है देखो। कुत्ता का माथा में घाव होना, पांव में घाव होना, ये बरसात में ज्यादा होता है, क्योंकि पानी उसमें पड़ता है, दबा हुआ होता नहीं, तो बड़ी तिल मिलाते रहते हैं और बड़ी कष्ट होते हैं, जान निकालते नहीं है। वो भी तो कभी आदमी थे तो कुत्ता में जन्म ले लिया। अब वो बेचारा इतना दर्द है, भूख के मारे तो अलग दर्द है, ऊपर में शरीर में अलग दर्द है, तो कितना उसको तकलीफ होता है ये आप हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो राम जी के पास एक कुत्ता चले गए उनके आश्रम में, वन में जब घूम रहे थे तो देखा एक कुत्ता जो है, चले गए और राम जी के सामने खड़े हो गए। तो कुत्ता को पूछे राम जी, भगवान राम पूछे कुत्ता को, कौन मार दिया तुमने, क्या हो गया, किसका चोरी करने गया था, किसका खाना छीन के गया? तो भगवान हम किसी का ना खाना छीने ना कुछ किए। बोले कैसे हो गया? तो बोले कि रास्ता में आगे एक रास्ता में एक आदमी मिला, वो आदमी हमारे माथा पर वार किया और मेरा माथा में घाव हो गया। तो आपके पास हम शिकायत करने के लिए आए, क्योंकि आप भगवान हैं और आप सबको न्याय दिलाते हैं, तो मेरा भी न्याय कीजिए। तो बोले कौन मारा तुमको, कौन मारा? तो लक्ष्मण को बोला कि जो उसको पकड़ के ला। तो कुत्ता बोला उसका नाम है सर्वस्वार्थ सिद्ध, उस आदमी का नाम है सर्वस्वार्थ सिद्ध। तो लक्ष्मण को बोले भाई तू उसको पकड़ के ला, क्यों उसको मारा? तो लक्ष्मण जी चले गए, बोलिए जय गुरुदेव, और पकड़ के लेके गया। तो जब सर्वस्वार्थ सिद्धि को राम भगवान के सामने खड़ा किया तो बोले तुमने ऐसा किया क्या? तो बोले हमने ऐसा किया। क्यों किया? बोले भगवान हमसे गलती हो गया
क्यों किया इसको तो हम बता नहीं सकते हैं। मेरा मन का विकार आ गया तो हमने मार दिया, घाव हो गया, तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं। बोले माफी मांगने से थोड़ी होगा, कर्म का लेन देन तो भोगना पड़ेगा। आप जो जो कर्म करते हैं सब उसका लेन देन भोगना पड़ेगा। किसी को गाली दिए आप, 10 वो गाली को 7 आपको मिलेगा, इंटरेस्ट मिलता है, समझ गए। ये नहीं कि आप हमको एक गाली दिए तो एक गाली मिलेगा, एक के साथ कितना मिलेगा, 10 गाली मिलेगा। जब 1 रुपया देते हैं गुरु को तो कितना मिलता है, 10 रुपया मिलता है ना। और उधर 1 गाली दोगे तो 10 गाली मिलेगा, 1 थप्पड़ मारोगे तो 10 थप्पड़ मारेगा। किसी का हाथ तोड़ोगे तुम्हारा भी 10 बार हाथ तोड़ेगा। 1 मुर्गा का काटोगे तो तुमको 10 बार मुर्गा बनना पड़ेगा, 100 बार मुर्गा बनना पड़ेगा, और तुमको भी काटेगा। ये नियम है कर्म का। जब तीसरा आंख खुलेगा तब कर्म सामने दिखाई देता है। जब तीसरा आंख खुलेगा तो सारे कर्म का खेल सामने दिखाई देगा। जो महात्मा देखते हैं, मालिक लोग देखते हैं। तो उसी में जो है लक्ष्मण को बोले कि पकड़ के लेगा, तो वो आए, बोला कि भगवान हमसे गलती हो गई। क्यों मारा? बोले क्यों का तो बात नहीं है, हम बता नहीं सकते, मेरा मन में विकार आ गया, तो इसीलिए हम इस चीज को हम माफी मांगते हैं, माफी मांगते। तो बोले माफी मांगने से नहीं होगा। बोले आप जो सजा दीजिएगा वो हम भोगने के लिए तैयार हैं। तो राम भगवान बोले कि देखो, जिनको तुम मारा है उसी से पूछते हैं। बोलो जय गुरु। बोले जिनको तुम मारा है हम उन्हीं को पूछते हैं कि वो क्या बोल रहा है। तो कुत्ता को पूछा कि तुम बोलो इसको क्या सजा दिया जाए, क्या सजा दिया। तो बोले कि इनका सजा आप जो तय करेंगे वही होगा। बोले नहीं, हम तय नहीं करेंगे, हम जब कब तय करते, जब तुम मर जाता, वो नहीं रहते तब तो हम ऊपर में तय करेंगे। लेकिन अभी तुम भी जिंदा हो, ये भी जिंदा है, इसलिए तुमको बोलना पड़ेगा कि इनको क्या सजा दिया जाए। तो बोले भगवान एक काम कीजिए, इनको कलेंजय बोल के एक आश्रम है, उसका मठाधीश बना। सुन लीजिए, बड़ी खतरनाक चीज है मठाधीश बनना। वो तलवार का दुधारू तलवार है। आप जो संत शरण में आए हैं ना, ये भी दुधारू तलवार है। इधर घूमोगे तो भी काटेगा, इधर घूमोगे तो भी काटेगा। इसलिए किधर देखना है? सीधा देखना। इधर घर देखोगे, उधर देखोगे, ऐसा करोगे, ऐसा तो कट जाए, खून निकले। इसलिए संत मत में, सदगुरु की मत में सीधा देखना है, तलवार का धार है। इसमें अच्छा करोगे तो भी लोग गाली देगा, अब बुरा करोगे तो और गाली देगा। समझ गए? तो करना क्या है? अच्छा ही करना है, अच्छा ही करना है। इसीलिए तो संत सदगुरु प्रावधान बना के रखा है। क्या? बोलो जय गुरुदेव। क्या प्रावधान बनाया, नियम क्या बनाया? कि हम अगर किसी की निंदा करते हैं, गाली देते हैं, तो मेरा जितना धर्म है किसके पास जाएगा? उसके पास जाएगा। और उसका जो पाप है वो किसके पास आएगा? मेरे पास। ये छोटा सा बात को समझ लीजिए। तो उसमें वो कुत्ता बोला कि कलेंजय धर्म आश्रम का इनका आप मठाधीश बना। तो भगवान लक्ष्मण बोले, राम बोले कि अरे तुमको इतना पीटा, इतना मारा, तुम तो हमसे भी ज्यादा धर्म वाला है, हमसे भी ज्यादा धर्म वाला है। तुमको मारा पीटा, तुम्हारा पीप निकाल रहा है, और तुम क्या बोल रहे हो कि इसको उसी का मठाधीश बना दीजिए। इसका कारण क्या है तुम बताओ। तो कुत्ता बोला, प्रभु भगवान हम उसी का मठाधीश दे पाए। बात को समझिए, हम उसी आश्रम का पहले मठाधीश थे, और ये जो हमारे आश्रम में रह करके है कि नहीं,
जैसे मान लो ये नगरीय आश्रम बना, आप लोगों ने बनाया, और हम लोगों का अगर अहंकार हो जाए, देखो ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ये कर दिए, वो कर दिए, तो ये आश्रम बनना फिर क्या होगा, बंद हो जाएगा। इसलिए अहंकार नहीं करना, करता वो है कि नहीं, धरता वो है, आप खाली शरीर हिलाते हो, बाकी तो और कुछ नहीं आप में और हम में। तो वो बोले कि हम पहले उसी कलंजय धर्म आश्रम का हम मठाधीश थे, तो ये हम जब वहां जाते थे तो ये इतना गरुड़ था, इनमें गुमान था, इतना गरुड़ था, अहंकार था, अभिमान था कि हम जब भी जाते थे ये हम उनको मारते थे और पीटते थे, कुत्ता बन के जाता था। लेकिन वो आश्रम में जाता था, आश्रम का भंडारा खाता था, तो फिर मनुष्य जन्म लिया, और हम वो कर्म किए, हम आश्रम में थे तो हम कुत्ता का जोड़ी में चले गए। देखो कैसे कैसे कर्म का लेन देन होता है। तो उनको मठाधीश बना दीजिए, तो उनको जो है वो सजा मिल जाएगा अपने आप। बात को समझा है? ऑटोमेटिक उनको सजा मिल जाएगा, आपको और हमको सजा देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है प्रेमियों कि कर्म महात्मा जब बताते हैं, तीसरा खोलते हैं, तब पता चलता है। गुरु महाराज ने कहा कि कितना दूर दूर तक चिल्लाने का आवाज आता है, कितना दूर दूर तक। इसलिए कोई किसी का नहीं, आपको कर्म कटाना है तो सदगुरु को पकड़ना पड़ेगा, कर्म अच्छा करना है तो सदगुरु को पकड़ना पड़ेगा, आत्मा का कल्याण करना है तो सदगुरु को पकड़ना पड़ेगा, मोक्ष प्राप्ति करना है तो जीवंत जो अभी है मौजूदा उनकी सदगुरु को पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपको काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनने वाले। इसलिए ये मरने के बाद कितना तुम खटिया दो और कितना तुम जो है वस्त्र दो, है ना। अभी तो दो हमारे गुरु भाई डेथ किए, शरीर छोड़ दिए, मालिक उनको संभाल कर दिए, लेकिन समाज को देखते हो तो देना पड़ेगा। क्या क्या देते हैं सब मालूम है ना? तो है बोलो जय बोले, हमको बोलो तो हम ही लिस्ट बना देते हैं, देखते देखते इतना तजुर्बा होगा। खटिया चाहिए, तकिया चाहिए, रजाई चाहिए, तोशक चाहिए, छतरी चाहिए, सोना का अंगूठी चाहिए, गोदान चाहिए, कपड़ा वस्त्र चाहिए, चप्पल चाहिए, ये सब देता है कि नहीं देता? इसके बाद पैसा भी चाहिए। तो एक बूढ़ा बुढ़ी थे और उसका एक ही बच्चा था, दो बच्चा, बड़ा छोटा। तो जब बूढ़ा मर गया, बहुत बूढ़ा था, और बुढ़िया का पैरा भी चल नहीं पाया, तो वो बूढ़ा मर गया, वो खटिया में लैट्रीन पे सब बेटा अपना छोटा बेटा कभी बड़ा बेटा सब करते थे। अब बूढ़ा जब मर गया, पंडित जी के पास खबर गया, पंडित जी आए, बड़का लिस्ट बनाए। तो पंडित जी पूछा कि तुम्हारा पिताजी क्या क्या पसंद करते हैं? बोले पान भी पसंद करे, बोले पान भी दे दो, सब पहुंचा देंगे, है ना। पहुंचाने का रास्ता है कि नहीं ना? कैसे पहुंचाएगा? वहां गाड़ी जाता नहीं है, झोला लेकर के जाएगा तो जाएगा नहीं, शरीर ही नहीं जाएगा तो वह कौन चीज पहुंचेगा? तो बोला नहीं हम पहुंचा देंगे, चिंता बात नहीं है। अब हम लोग भी चाहते हैं कि भाई चलो पहुंचा दे तो बहुत बढ़िया बात है, जीते जी मिल जाए। आप वो लिस्ट बना दिया, पिताजी मेरा ये चप्पल पहनते थे, पिताजी ये है। अरे तुम्हारे पिताजी जो है बुढ़ापा तक जो है मोबाइल देखते थे? बोले हाँ मोबाइल तो चला। बोले एक मोबाइल भी दे देना। अब पता वहाँ मोबाइल चलाएगा तो वहां से पकड़ेगा यहाँ से यहाँ तक? पकड़ता है क्या? अब ये सोचो,
ये सब लिख दिया। लिखने के बाद बोला कि ये 407 हो गया सामान। अब पंडित जी आए, बोलो जय। अब पंडित जी आए, श्राद्ध हो गया, 12 का 10 का दिन 10 हो गया, सब कंप्लीट हो गया, भोजन वोजन कर लिया 12 पंडित। अब 407 भी घर के सामने लगा दिया, सामान लोड करना है। तो जजमान को बोला, जजमान जल्दी जल्दी लोड कर दिया। जजमान 2-4 को आदमी लगा करके सेवादार लगा के लोड कर दिया। इसके बाद पंडित जी तो बोले, पंडित जी सब लोड हो गया। बोले देखो कुछ छूटा नहीं ना है, नहीं तो तुम्हारे पिताजी को कष्ट होगा, वहां नहीं मिलेगा तो कष्ट होगा। बोले पिताजी कुछ तो अभी तक तो हाँ 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 याद आ गया। बोले वो सामान चढ़ाया कि नहीं? बोले वो सामान नहीं चढ़ाया। बोले वो सामान नहीं चढ़ाया? बोले नहीं। बोले वो कौन सा सामान है जो पिताजी? बोले जितना सामान चढ़ाए हैं उससे सबसे ज्यादा उसी में प्यार था। बोला अरे पूर्वक कहीं का आत्मा भी नहीं अटक रहा है, तुम उसको भी दो जल्दी जल्दी। अब वो बड़ा लड़का घर में गया और माँ को जो है खटिया से पैखाना लगा हुआ है, कपड़ा गंदा है, उसको उठा के लेकर के आया पंडित जी को सामने। बोले पंडित जी सबसे ज्यादा प्यार मानते थे मेरा पिताजी माँ को, तो इनको भी ले जाइए। समझ गए? बोले इनको भी आप ले जाइए। तो बोले अरे ये पैखाना लगा हुआ है, इसको हमको सेवा करना पड़ेगा। बोले हम क्या कर सकते हैं, आपने बताया जो प्यार किया है सबको ले जाओ, नहीं तो आत्मा अटक जाएगा। बोले हमको ना 407 का सामान चाहिए, ना तेरा कुछ सामान चाहिए, ना तेरा माँ चाहिए, तू रख ले, हम चलते। आपका समझे? तो कहने का मतलब यह है ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब बेकार का चीज है, समझ गए? लेकिन समाज है, आपको करना पड़ेगा। नहीं तो उसी गांव में अगर कोई उसी 10-12 दिन में अगर कोई चले गए तो फिर गांव वाला तो देगा तुम सामान नहीं दिया था इसलिए भी मर गया, है कि नहीं? ये सब गांव में ज्यादा होता है, इसलिए रीति रिवाज तो मानना ही पड़ेगा भैया। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि सुमिरन ध्यान भजन कीजिए, नहीं तो फिर आत्मा का कल्याण होना मुश्किल है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।